और चलिए अब खबरें विस्तार से जानेंगे। आज भारत बंद का किसानों ने ऐलान किया है और आज किसानों के भारत बंद को 24 दलों का समर्थन भी मिल रहा है। किसानों ने आज भारत बंद का आह्वान किया है। कृषि कानूनों के खिलाफ किसानों के आंदोलन का आज 13वां दिन। किसानों के भारत बंद के समर्थन में विपक्षी दल भी उतर आए हैं। सुबह 11 से दोपहर 3 बजे तक भारत बंद रहेगा। किसान संगठनों ने राजनीतिक दलों के नेताओं से मंच पर न आने की अपील की है। एमएचए ने राज्यों को जारी की एडवाइजरी। तो ये भारत बंद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। पुलिस ने शहर की सीमाओं को सील कर दिया है। सीमावर्ती थाना क्षेत्र में लगातार चेकिंग जारी है। सुरक्षा और शांति बनाए रखने के लिए भी व्यवस्था की जा रही है। किसानों को शहर में आने से रोका जा रहा है। वहीं भारत बंद को लेकर भोपाल में अलर्ट। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग की है। संवेदनशील स्थानों पर पेट्रोलिंग की जा रही है। पैदल पेट्रोलिंग की जा रही है। बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन और साथ ही गाड़ियों की भी चेकिंग हो रही है। शहर के आसपास होटलों, धर्मशालों में चेकिंग अभियान चल रहा है। ट्रैफिक पुलिस भी कड़ाई से चेकिंग कर रही है। बम डिस्पोजल, डॉग स्क्वाड की टीम तैनात है। भीड़ भाड़ वाले स्थानों की सघनता से चेकिंग की जा रही है। तो भारत बंद को लेकर भोपाल पुलिस अलर्ट पर है। सीमावर्ती थाना क्षेत्र में चेकिंग जारी है। तमाम जो गाड़ियां निकल रही हैं उनको जांच किया जा रहा है। यातायात टीम भी पूरी तरीके से मुस्तैदी से काम कर रही है। और आपको ये भी बता दें कि जो किसान हैं उन्हें शहरी क्षेत्र में आने से रोका भी जा रहा है। किसी तरीके की कोई घटना ना हो, कोई बड़ा हादसा ना हो, तमाम सावधानियां बरती जा रही हैं। डॉग स्क्वाड की टीम भी मौजूद है जो कि लगातार चेकिंग कर रही है। बम डिस्पोजल की भी टीम लगातार तैनात है। शहर के आसपास जितने भी होटल हैं, धर्मशाले हैं, उन तमाम जगहों पर चेकिंग की गई है। अब इस तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि भारत बंद का जो असर देखा जाएगा, हो सकता है कि कहीं कुछ घटनाएं भी हों। इनसे बचने के लिए भोपाल पुलिस, यातायात ट्रैफिक पुलिस पहले से ही अलर्ट है। शहर में किसानों को आने से रोका जा रहा है। उन्हें सीमावर्ती इलाकों में ही रोक दिया गया है। पुलिस ने जगह जगह चेकिंग की है। भारत बंद को लेकर भोपाल में अलर्ट जारी कर दिया गया है। तो आपको यह भी बता दें कि भारत बंद को लेकर भोपाल में अलर्ट के साथ ही पैदल पेट्रोलिंग पुलिस की टीम कर रही है ताकि किसी भी तरीके की यदि कोई संदिग्ध चीज मिलती है तो तुरंत उसे जांचा परखा जा सके। ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ गई है भोपाल से। रंजना, ये बहुत अहम होता है कि भारत बंद के दौरान किसी भी तरीके की कोई घटनाएं ना हो ताकि आरोप प्रत्यारोप भी ना हो। भोपाल में किस तरीके की सुरक्षा व्यवस्था की गई है, सीमावर्ती क्षेत्र में क्या इंतजाम किए गए हैं, और जानकारी ये भी है रंजना कि किसानों को शहरी क्षेत्र में आने से रोका जा रहा है। रंजना, जी रेनू, बिल्कुल आज भारत बंद है और राजधानी भोपाल की बात करी जाए या मध्य प्रदेश की बात करी जाए तो यहाँ पर भी किसान बंद के समर्थन में है। लेकिन बंद के समर्थन के साथ ही अब जो भोपाल पुलिस है उन्होंने भी तैयारियां कर ली हैं। जगह जगह पर जो बैरिकेटिंग है वो की गई है। कल खुद जो भोपाल डीआईजी हैं वो निकले थे और उन्होंने सुरक्षा व्यवस्था का जायजा भी लिया था कि आखिर किस तरह से सुरक्षा व्यवस्था को और ज्यादा सख्त किया जा सकता है ताकि किसी भी तरह से जो बंद के दौरान अप्रिय स्थिति है वो ना बनी जाए। शांतिपूर्ण जो बंद है वो आयोजित जरूर हो सकता है और इसमें कांग्रेस जरूर इस किसानों के बंद के समर्थन में है। और साथ ही अगर दूसरे दलों की बात करी जाए तो वो तमाम दल भी किसानों के बंद के समर्थन में है। ऐसे में पुलिस की जो सख्त पहरा है वो भी आज देखने को मिलेगा। जगह जगह पर जो सड़कों पर बैरिकेटिंग है वो भी की गई और खास करके अगर जैसे कल बात की थी कि दूसरे जिलों से भी आज राजधानी भोपाल में किसान जुड़ सकते हैं तो इसको लेकर भी जो जिले की सीमाएं है वहां पर भी कड़ा पहरा यानी पुलिस बड़ी संख्या में तैनात की गई है ताकि जो और बड़ी संख्या में जो किसान है राजधानी भोपाल ना आ सके। यानी आज मध्य प्रदेश में जो किसान बंद का समर्थन कर रहे हैं उसको लेकर अब पुलिस अलर्ट मोड पर है और जगह जगह पर जो पुलिसकर्मी है वो तैनात किए जाएंगे ताकि जो आज का जो बंद है वो शांतिपूर्ण तरीके से ही बंद का आयोजन रह सके, किसी भी तरह से कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो। रेनू जी बिल्कुल रंजना,
बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी के लिए। तो किसी भी तरीके की कोई अप्रिय स्थिति निर्मित ना हो, इसके चलते तमाम एहतियात बरती जा रही है। वहीं दूसरी खबर है, जहां शिवराज कैबिनेट की वर्चुअल बैठक आज होने वाली है। 20 से ज्यादा अहम प्रस्ताव पर चर्चा होगी। लव जिहाद कानून का मसौदा कैबिनेट बैठक में आने की संभावना जताई गई है। एमपी सड़क विकास निगम की बनाई सड़कों पर टोल वसूली के प्रस्ताव को मंजूरी मिल सकती है। एमपी लोक सेवा आयोग में रिक्त पदों को भरने के संबंध में चर्चा। भारतीय पुलिस सेवा संवर्ग में पुलिस महानिदेशक के ग्रेड में 2 अस्थायी पदों के सृजन के संबंध में चर्चा। तो वहीं कोरोना महामारी के कारण लॉकडाउन के दौरान लोक सेवा केंद्रों के बंद रहने के कारण वायबिलिटी गैप फंडिंग न दिए जाने और लोक सेवा केंद्रों के अनुबंध की अवधि को 3 महीने बढ़ाए जाने के संबंध में चर्चा होनी है। ज्यादा जानकारी के साथ रंजना जुड़ी हुई है। रंजना, शिवराज कैबिनेट की अहम बैठक, क्या कुछ प्रस्ताव हैं जिनको लेकर मंथन हो सकता है? क्या वो प्रस्ताव होंगे जिनको हरी झंडी मिलने की संभावना है? जी रेनू, बिल्कुल आज जो कैबिनेट की बैठक है, लेकिन वर्चुअली कैबिनेट बैठक आयोजित की जा रही है लगातार कोरोना संक्रमण काल के दौरान। ये अगर कहें तो लगातार दूसरी या तीसरी बार होगी जब वर्चुअली बैठक आयोजित की जा रही है, और इसमें करीब 20 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको आज इस बैठक में मंजूरी मिल सकती है। और सबसे अहम प्रस्ताव अगर कहा जाए तो लव जिहाद कानून को लेकर जो सरकार इतने दिनों से मसौदा तैयार कर रही थी, उसी मसौदा को के संबंध में भी आज यहाँ पर चर्चा बैठक में आने की संभावना है। और इस पर आज मोहर अगर कहा तो कैबिनेट में आज इस पर मोहर लग सकती है लव जिहाद कानून पर। दूसरी तरफ जो मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग में रिक्त पद है, उन पदों को भरने को लेकर भी आज जो प्रस्ताव पेश किया जाएगा उस पर भी मोहर लग सकती है। और दूसरी बात, जिस तरह से कोरोना संक्रमण काल के दौरान लगातार अस्पतालों में बेड बढ़ाए गए थे, तो अब गांधी मेडिकल कॉलेज में 2000 जो बेड का जो अस्पताल है उसके निर्माण को भी मंजूरी आज दी जा सकती है। यानी कुल मिलाकर अगर कहा जाए तो 20 से ज्यादा ऐसे अहम प्रस्ताव हैं जिन पर आज कैबिनेट की बैठक में मोहर लग सकती है। रेनू, चलिए, बहुत शुक्रिया आपका रंजना तमाम जानकारी के लिए। तो 20 से ज्यादा ऐसे प्रस्ताव हैं जिनको चर्चा होगी जिन मुद्दों को लेकर, और कैबिनेट की मुहर भी लग सकती है। वहीं एक और बड़ी खबर है भोपाल से, जहां बंगाल में मोर्चा संभालेंगे गृह मंत्री नरोत्तम मिश्रा। यानी कि एक बड़ी जिम्मेदारी उनको दी गई है। अगले 4 दिनों तक बंगाल में ही रहेंगे नरोत्तम मिश्रा को। आगामी चुनाव के लिहाज से बंगाल में जिम्मेदारी मिली है। संगठन स्तर पर दी गई है बंगाल की जिम्मेदारी। तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा की नई टीम का ऐलान जल्दी ही हो सकता है। बीडी शर्मा दिल्ली में हैं, जहां पार्टी नेताओं से मुलाकात की, और इसके पहले कल सुहास भगत के साथ भी बीडी शर्मा की मुलाकात हुई थी। वहीं सीएम शिवराज के साथ बैठक भी हो चुकी है, और ऐसा माना जा रहा है कि बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी का ऐलान जल्द हो सकता है। मध्य प्रदेश भाजपा अध्यक्ष बीडी शर्मा मेरे साथ है। सर, दिल्ली आए हैं तो क्या कुछ तोहफा लेके जा रहा है कार्यकारिणी बनाने के लिए? पार्टी के राष्ट्रीय नेतृत्व से कुछ मुलाकात हुई आपकी? देखिए, दिल्ली में आज HRD कमेटी की स्टैंडिंग कमेटी की मीटिंग थी, मैं उसके लिए विशेष तौर पर आया हूँ। और बाकी क्योंकि दिल्ली में हूँ तो अपने वरिष्ठों से मिलना ये तो नेचुरल है, इसलिए इसमें कोई प्लानिंग के साथ नहीं, यहाँ आया हूँ तो इसलिए भेंट करना, और अभी इसके बाद अपने कुछ प्रमुख लोगों से मिलेंगे और उसके बाद भोपाल निकल जाऊंगा। कार्यकारिणी को लेके काफी अटकलें हैं। सब लोग चाहते हैं कि नई कार्यकारिणी में कई लोगों को प्रमोशन मिले, तो क्या इस बारे में भी कुछ चर्चा हुई? जल्दी ही प्रदेश की जो कार्यकारिणी है वो जल्दी ही घोषित होगी। तैयारियां लगभग हो गई हैं और बस कुछ ही समय है, मुझे लगता है कि जल्दी ही घोषित कर देंगे। जल्दी का यानी कि इसी हफ्ते? अब वो जल्दी का शब्द मुझे भी थोड़ा ये लगता है कि बार बार ये कहना ठीक नहीं है, वो जल्दी ही करेंगे। दिल्ली में बीडी शर्मा ने न्यूज 18 से कहा कि कार्यकारिणी का ऐलान जल्द होगा। तो वहीं दूसरी तरफ जबलपुर के गोरखपुर थाना क्षेत्र से लापता हुए प्रोफेसर गौरव गुप्ता के 5 दिन बाद एक अपार्टमेंट में लाश मिली है। उनकी हत्या उनके साथ काम करने वाले कर्मचारी चंदन सिंह ने ही की थी और लाश को पेटी में बंद करके अपार्टमेंट में छिपा दिया था। बहरहाल आरोपी चंदन सिंह अब पुलिस की गिरफ्त में है। दरअसल गुरु तेग बहादुर सिंह खालसा कॉलेज में पढ़ने वाले
पढ़ाने वाले प्रोफेसर गौरव गुप्ता वहां के प्रशासनिक कार्य भी देखते थे और इसी वजह से चंदन सिंह से उनकी कहासुनी होती थी। 3 दिसंबर की सुबह प्रोफेसर गौरव अपने घर से कॉलेज जाने के लिए स्कूटी से निकले थे, लेकिन वे ना तो कॉलेज पहुंचे और न ही घर लौटे। जब परिजनों ने थाने पहुंचकर उनकी गुमशुदगी दर्ज करवाई तो पुलिस ने उनकी तलाश शुरू की और इसी बीच उनके साथ काम करने वाले चंदन सिंह के अजीब व्यवहार के बाद जब पुलिस ने उन्हें हिरासत में लेकर पूछताछ की तो सारे रात से पर्दाफाश हो गया। गौरव गुप्ता का एक सहकर्मी चंदन सिंह पर नजर रखी गई और उससे पूछताछ की गई और पूछताछ के दौरान चंदन सिंह की निशानदेही पर अभी एक द्वारका अपार्टमेंट है गोरखपुर में ही, उस अपार्टमेंट के फर्स्ट फ्लोर से गौरव गुप्ता की डेड बॉडी बरामद की गई है और आगे वैधानिक कार्रवाई की जा रही है। तो 5 दिन बाद अपार्टमेंट से बरामद हुई लाश। आपको बता दें साथ में काम करने वाले कर्मचारी ने ही हत्या की थी और उसके बाद जब पुलिस ने इस पूरे मामले की जांच की तो आरोपी चंदन का व्यवहार कुछ बदला नजर आया। अजीब व्यवहार देखने के कारण पुलिस ने उसे हिरासत में लिया, सख्ती से पूछताछ की गई तो उसने जुर्म कबूल लिया। आपको बता दें कि प्रोफेसर प्रशासनिक कार्य भी करते थे और इसकी वजह से चंदन से लगातार उनकी कहासुनी बनी रहती थी और यही कारण है कि जब प्रोफेसर अपने घर से कॉलेज के लिए निकले तो ना वे कॉलेज पहुंचे और ना ही घर वापस पहुंचे। रास्ते में ही उनकी हत्या कर दी गई। चंदन ने उन्हें मौत के घाट उतारने के बाद पेटी में उनकी लाश बंद करके अपार्टमेंट में छुपा दिया था। जब परिजनों ने ढूंढने की कोशिश की, नहीं मिले, पुलिस में रिपोर्ट दर्ज करवाई गई। पुलिस ने जांच की तो पता चला चंदन के अजीब व्यवहार से कि ये कारण थे। प्रशासनिक कार्य में लगातार कामकाज को लेकर कहासुनी होती रहती थी और यही कारण है कि चंदन ने प्रोफेसर को मार दिया। 5 दिन बाद अपार्टमेंट से लाश मिलने के बाद सनसनी भी है, लोग डरे हुए हैं और इस पूरे मामले में काफी आक्रोशित हैं परिजनों ने उचित कार्रवाई की मांग की है। तो आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 5 दिन की कड़ी मेहनत के बाद गिरफ्तार कर लिया गया है प्रोफेसर गौरव गुप्ता, जो कि प्रशासनिक कार्य करते थे। कहासुनी होती थी और इस वजह से चंदन ने उन्हें मौत के घाट उतार दिया। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। राजधानी भोपाल का मास्टर प्लान का ड्राफ्ट की धीमी चाल की वजह से मामला ठंडे बस्ते में जाता हुआ नजर आ रहा है। अभी तक बड़ा तालाब और तमाम सड़कों को लेकर एक राय नहीं बन पाई है, जबकि ड्राफ्ट में मौजूदा 19 सड़कों को निरस्त किया गया है। टीएनसीपी के डायरेक्टर तक फाइनल रिपोर्ट भेजने के लिए 1 महीने का समय बचा है। सांसद जनप्रतिनिधियों के साथ बैठक करने के बाद 1 महीने में डायरेक्टर शासन को अनुशंसा भेजेगा। मास्टर प्लान के ड्राफ्ट पर सुनवाई हुए 2 माह का समय बीत चुका है, लेकिन अब तक कमेटी की रिपोर्ट फाइनल नहीं हो पाई है। अब मास्टर प्लान को लेकर सियासत भी शुरू हो गई है। बीजेपी का कहना है कि मास्टर प्लान में जो गलतियां कांग्रेस सरकार के दौरान हुई थी उसे सुधारा जा रहा है। वहीं कांग्रेस ने कहा कि मास्टर प्लान में इसलिए देरी की जा रही है क्योंकि सरकार कुछ खास लोगों को फायदा पहुंचाने की कोशिश कर रही है, इसलिए मास्टर प्लान में लीपा पोती और खेल किया जा रहा है। मास्टर प्लान भविष्य की रचना कैसी होगी शहर की, इसको लेकर के बनाया जाता है और सरकार पूरा ध्यान रख करके कि किस तरीके से सुव्यवस्थित विकास हो। भोपाल का राजधानी है, इसमें आसपास के भी ग्रामीण क्षेत्र काफ़ी अब जुड़ते जा रहे हैं, इसलिए एक बड़ी योजना के अंतर्गत ये होता है। उसमें सभी जनप्रतिनिधियों से बातचीत होती है, चर्चा चल रही थी। बीच में जब 2018 के पहले ये सारा होमवर्क जारी हो गया था कि जल्दी मास्टर प्लान 2031 भोपाल का आएगा, लेकिन सरकार के जाने के बाद जिस तेज़ी के साथ, जिस ताबड़तोड़ तरीके से कांग्रेस की सरकार में, कमलनाथ जी की सरकार में जिस तरीके से मास्टर प्लान लाने का प्रयास किया जा रहा था, वो ऐसा लगता है कि कुछ लोगों को उपकृत करने के लिए।
एमपी में शहर संग्राम का बिगुल बजने वाला है। 15 दिसंबर के बाद नगरीय निकाय चुनाव की घोषणा होगी और 14 दिसंबर तक वोटर लिस्ट का काम होगा। कुल 404 नगरीय निकाय में 345 में चुनाव होना है, जबकि 59 नगरीय निकाय में अभी चुनाव नहीं होगा। शहर संग्राम में जीत के लिए बीजेपी कांग्रेस ने रणनीतियां तैयार कर ली हैं। कांग्रेस चुनाव में युवाओं को तरजीह देगी और साथ ही 70 से 30 का फॉर्मूला लागू करेगी। एमपी में एंटी माफिया अभियान जारी है। भोपाल के खानू गांव में ड्रग्स माफिया रईस रेडियो के अवैध निर्माण को तोड़ा गया। वहीं इंदौर में रावजी बाजार थाना इलाके में गुंडे बदमाशों के मकानों पर बुलडोजर चला। 3 मंजिला अवैध मकान का जमींदोज कर दिया गया। मनोहर वर्मा, अरुण वर्मा और साबिर उर्फ छब्बू के अवैध ठिकानों को ढहा दिया गया। ग्वालियर के पुरानी छावनी इलाके में एंटी माफिया अभियान के तहत राजस्थान के अंतर्राज्यीय बदमाश के मकान को जमींदोज कर दिया गया। बदमाश ने सरकारी जमीन पर कब्जा कर लिया, घर बना लिया था। मकान को तोड़ने के दौरान बड़ी संख्या में पुलिस बल मौके पर मौजूद रहा। तो जबलपुर की ओमती थाना पुलिस ने एक स्कॉर्पियो कार से 16 पेटी अंग्रेजी शराब जब्त की है। यह कार एक सुनसान स्थान पर खड़ी थी जिनमें कोई नहीं था। बहरहाल पुलिस ने कार और शराब दोनों को जब्त कर लिया है। कार की पिछली सीट और डिक्की में जैविक खाद की पॉलीथीन में अंग्रेजी शराब की पेटियां छिपाकर रखी गई थी। पुलिस ने अज्ञात कार मालिक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज कर ली है। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।